ये भारत, अतिथि देवो भव की भावना है ये भारत, शून्य के सर्जन की एक कथा है ये भारत, तभी तो विश्व गुरु कहलाता है ये भारत। सुप्रभात, मैं कोशिका कक्षा 12वीं की छात्रा आज आपके समक्ष भारत के विश्व गुरु की ओर बढ़ते कदम पर अपने विचार प्रस्तुत करने जा रही हूँ। गुरु वो है जो हर शिष्य को अपने ज्ञान की शिक्षा देता है। गुरु वो है जो घनघोर अंधेरे में भी आशा की किरण जगाता है। और यहाँ तो बात हमारे विश्व गुरु होने की हो रही है। विश्व गुरु जो पूरे विश्व को अपने ज्ञान का प्रकाश देता है। और यह केवल एक सर्वशक्तिमान बनने से नहीं हो जाता। आज पूरे विश्व को एक वैश्विक नेता की आवश्यकता है। एक ऐसा नेता जो पूरे विश्व को अपने ज्ञान से सच्ची और सही दिशा दिखाए। जैसा कि हम सभी जानते ही हैं कि इतिहास के पन्नों में भारत को विश्व गुरु यानी कि विश्व को पढ़ाने वाला अथवा पूरी दुनिया का शिक्षक कहा जाता था, क्योंकि भारत की प्राचीन अर्थव्यवस्था, राजनीति और यहाँ के लोगों का ज्ञान इतना समृद्ध था कि पूरब से लेकर पश्चिम तक सभी देश भारत के कायल थे। अब प्रश्न ये उठता है कि क्या भारत आज फिर से विश्व गुरु बनने की राह में अग्रसर है? हाँ, ऐसी बहुत सी उदाहरणें हैं, जैसे कि पूरी योग विद्या को विश्व में एक नए मुकाम तक पहुंचाने में बाबा रामदेव का जो योगदान है उसे कोई भुला नहीं सकता। फलस्वरूप योग की जो बातें केवल किताबों तक ही सीमित थी, आज उसी योग को पूरे विश्व ने उल्लास के साथ अपनाया और 21 जून के दिन को विश्व योग दिवस के रूप में सम्मानित किया। शल्य चिकित्सा का भी निर्माण भारत में ही हुआ और बाद में इसे विदेशों द्वारा भी अपनाया गया। चंद्रयान 3 की सफल लैंडिंग से यह सिद्ध हो गया कि भारत विश्व गुरु बनने की ओर अग्रसर है। इसीलिए तो किसी कवि ने खूब कहा है, भारत विश्व गुरु बन सकता है, योग पूरी दुनिया का स्वस्थ कर सकता है, मंगल पर भी तिरंगे की परछाई है, क्योंकि हमारे वैज्ञानिक करिश्माई है। वर्ष 2014 में मंगलयान का मंगल ग्रह की कक्षा में पहुंच जाना बहुत बड़ी उपलब्धि है, जबकि बाकी देशों को कई बार प्रयास करने पर ही सफलता मिल पाई। कोविड-19 महामारी के सबसे बुरे दिनों में भी भारत ने विश्व को वसुधैव कुटुंबकम का बड़ा संदेश दिया। भारत बायोटेक और सीरम इंस्टीट्यूट में बनी कोविड वैक्सीन ने कितने ही देशों को सहायता प्रदान की और पूरे विश्व का ध्यान भारत की ओर खींच भारत का मान सम्मान कई गुना बढ़ा दिया। इसीलिए तो कहा गया है, आई थी कठिनाइयां मेरे देश में, आई थी कठिनाइयां मेरे देश में, हमने उन्हें अवसर बना दिया। एक बार फिर से विश्व गुरु ने वसुधैव कुटुंबकम का पाठ पढ़ा दिया। आज अमेरिका ने मान लिया कि तुलसी और पीपल सर्वोत्तम है। चीन ने मान लिया कि दाह संस्कार ही सर्वोत्तम विधि है। इस्राएल ने माना कि हवन और यज्ञ से विषाणु दूर होते हैं। फ्रांस ने भी माना कि शंख ध्वनि बहुत लाभदायक है। संपूर्ण विश्व ने माना कि नमस्ते सर्वोत्तम है। यह सब इस बात का परिचायक है कि भारत अपनी सनातन संस्कृति के प्रभाव से पूरे विश्व को जिस समरसता में बांधने चल पड़ा है, उस जज्बे की शिद्दत को कोई रोक नहीं सकता। मेरे द्वारा की गई चर्चा से यह तो सुनिश्चित होता ही है कि भारत सचमुच विश्व गुरु बनने की राह में द्रुत गति से अग्रसर है और आज के परिदृश्य में विश्व भर में भारत का कोई सानी नहीं। अंत में निम्न पंक्तियों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देना चाहता हूँ। आज विदेशों में भी अपना गूंज उठा जनगण मन गान, भारत की संस्कृति को सबने जाना, भारत बना विश्व में महान, भारत बना विश्व में महान, भारत बना विश्व में महान।